जय शनिदेव। दोस्तों, शनिदेव जिन्हें हम न्याय प्रधान देवता कहते हैं, कर्म प्रधान देवता कहते हैं, वो इस साल 17 जून को रात 10:48 पे कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और इस राशि में ये 5 महीने तक रहेंगे, यानी कि 4 नवंबर को सुबह 8:26 तक इसी अवस्था में रहेंगे। अब जैसा मैंने कहा, शनि न्याय प्रधान देवता है, तो हर किसी जातक को उसके कर्म के अनुसार ये फल देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो फिर आप सोचिए कि आपको उसके अकॉर्डिंगली ही फल मिलेगा, फिर आप अच्छे की उम्मीद मत रखिए। शनि ग्रह हमारे 9 प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा स्लो चलने वाले प्लैनेट है, धीमी गति से चलते हैं। हम बोलते हैं ना, शनि शनि चले जो शनि। तो शनि महाराज एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 साल का समय देते हैं, जहां बाकी राशियां बहुत जल्दी जल्दी अपनी राशियां बदलती हैं। तो शनि महाराज की जो स्पीड है वो बहुत स्लो होती है, लेकिन दंड देने का जो उनकी स्पीड है वो बड़ी तेज होती है। इसीलिए नहीं डरते लोग शनि से, राहु से, केतु से, क्योंकि शनि महाराज आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना है ना कि शनि की 7.5 आ गई, शनि की ढैया, है ना। तो शनि का प्रकोप रहता है। शनि अपने 7.5 में, अपनी ढैया में अच्छों को सबक सिखा देता है। जो कभी किसी के आगे झुकना भी पसंद नहीं करते, उस इंसान का भी कहते हैं पूरा तेल निकाल देता है शनि। तो अब शनि महाराज जब 5 महीने रहने वाले हैं, वक्री रहने वाले हैं कुंभ राशि में, तो ये कुछ राशियों पर अपना अशुभ प्रभाव भी दिखा रहे हैं और कुछ पर शुभ प्रभाव भी दिखा रहे हैं। अब डरे वो भाई जिन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ अशुभ काम किए हैं, कुछ अशुभ कर्म किए हैं, क्योंकि शनि महाराज अपना डंडा लेके तैयार बैठे हैं। तो आप पहले क्या सुनना चाहेंगे? शुभ राशियां वो कौन सी हैं जिन पर अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं, या फिर अशुभ राशियां? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अशुभ राशियों की, उसके बाद आएंगे शुभ राशियों पर। अशुभ राशियों में सबसे पहले शनि जिस पर अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं वो है मेष राशि। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, मेष राशि पर हेल्थ के अकॉर्डिंगली, यानी कि हेल्थ इश्यूज मेष राशि यानी कि एरीज को फेस करने पड़ सकते हैं, बट अदरवाइज ये शुभ राशि में भी इसका मैं नाम लूंगी, क्योंकि वहां पर ये दूसरे तरीके से अपना शुभ प्रभाव इस राशि पर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एरीज, इन राशि वालों को हेल्थ इश्यूज ज्यादा फेस करने पड़ सकते हैं। इन राशि वालों को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी डिजीजेस हो सकती हैं जो जल्दी से डॉक्टर डायग्नोज ना कर सके, तो इन्हें अपना बहुत ध्यान रखना है। दूसरी राशि है कैंसर यानी कि कर्क। अब कर्क राशि वालों को जॉब और बिजनेस में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, उतार चढ़ाव का सामना इनको करना पड़ सकता है। तीसरी जो राशि है वो है लिब्रा यानी कि तुला। इस राशि वालों को अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है, फालतू आर्गुमेंट किसी से नहीं करने, ना घर वालों से ना बाहर वालों से, क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट्स के साथ साथ सोशली भी इन पर एलिगेशन और कंट्रोवर्सीज में ये लोग फंसने वाले हैं। और फोर्थ वो जो राशि है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। इन राशि वालों को इन 5 महीनों में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना। चौथी राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। इन राशि वालों को अपने, क्योंकि इन 5 महीनों में ये इतने क्विक डिसीजन कोई लेंगे जिसकी वजह से इनके जॉब में, बिजनेस में और पर्सनल रिलेशंस में इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो ये एक इनका रीज़न रहेगा इन 5 महीनों में क्विक डिसीजन लेने का, तो वो इनको नहीं करना। आपको बहुत सोच समझ कर जॉब, बिजनेस, पर्सनल लाइफ, इसमें कोई भी डिसीजन लेना है। अगर आप पहले से अवेयर हो जाते हैं और डेफिनेटली, क्योंकि शनि महाराज हैं और अपने कर्म आप अच्छे रखते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम्स को आप फेस नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि पहले से आप अवेयर हैं डेफिनेटली आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का और कम परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं वो राशियां जिन पर ये अपना शुभ प्रभाव देने वाले हैं। इन राशियों के बाद, जैसे 4 राशियां मैंने अशुभ बताई हैं आपको,
ठीक है। उसके बाद 4 राशियां ही मैं आपको शुभ वाली भी बताऊंगी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि बाकी राशियां हैं वो अशुभ या शुभ दोनों में आएंगी, उन पर न्यूट्रल रहेगा, यानी कि जैसा चल रहा है टाइम पीरियड वैसा ही रहेगा, उनको कोई लॉस या प्रॉफिट कोई इतना देखने को नहीं मिलेगा। बस हाँ, अपने 5 महीनों में अपने कर्म आप अच्छे करते रहिए, तो डेफिनेटली जितना आप कर रहे हैं उतना रिजल्ट तो आपको नजर आएगा ही उसमें। अब जो वो राशियां जिन पर शुभ प्रभाव देखने को मिल रहा है वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 राशि यानी कि मेष राशि, एरीज। अब जैसे मैंने आपको बताया ना अशुभ में कि इनको हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आपको हेल्थ इश्यूज तो फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको पैसे से लाभ होगा, धन लाभ होगा। और अगर आप मशीनरी कामों से जुड़े हुए हैं यानी कि लोहा, क्योंकि जो शनि महाराज हैं वो नौकर, लोहा, रोग, दुख इन सब के कारक हैं। अगर आप, जैसे मैंने नौकर बताया है, सेवक, अपने से लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, आपके घर में काम करने वाले लोग होते हैं, माली हैं और आपके मेड सर्वेंट्स हैं, तो इन लोगों को आप अगर अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं तो शनि महाराज खुश होते हैं। तो मशीनी कामों से जुड़े हुए, अब वापस आते हैं मेष पे जो मैं बात कर रही थी कि मशीनी कामों से जुड़े हुए अगर लोग हैं तो उन लोगों को सफलता मिलने के चांसेस इन 5 महीनों में बहुत ज़्यादा है। व्यापार में मुनाफा होगा, धन लाभ होगा, लेकिन हेल्थ का ध्यान आपको रखना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, छोटी से छोटी भी, तो फटाफट आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए और अपने खाने पीने का, अपने योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन सब का खास ध्यान रखिए। डॉक्टर की पूरी एडवाइस आप फॉलो कीजिए। सेकेंड, वो जो राशि है जिस पर शुभ प्रभाव इनका देखने को मिलेगा वो है वर्गो यानी कि कन्या, क्योंकि यहाँ पर इस राशि वालों को अगर कोई इनके हिडन एनिमीज थे या कोई एनिमीज थे तो उन पर इनको जैसे कहते हैं ना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। तो ये शत्रु, इनके एनिमीज इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अगर वीजा अप्लाई कर रहे थे और बहुत टाइम से नहीं लग रहा था तो वीजे में ट्राई करें, वीजा इनका इस बार जरूर लगेगा। और कर्जा अगर कोई लिया हुआ था तो वो भी आपका इस टाइम पीरियड में उतर जाएगा। अब जो थर्ड राशि है वो है आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। अगर पैटर्नल प्रॉपर्टी से कुछ आपका डिस्प्यूट चल रहा था तो वो इन 5 महीनों में आपका सुधरेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, धन लाभ होगा, यानी कि पैसे से जुड़ी हुई कितनी भी प्रॉब्लम्स आपको थी, फेस करनी पड़ रही थी, उनमें आपको शांति मिलेगी। बशर्ते ये 5 महीने आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं। सिर्फ बैठे बिठाए आपको ऊपर से कुछ नहीं गिर जाएगा, कर्म भी कीजिए साथ में, और अपने कर्मों को अच्छा रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे आप थे लेकिन अब और ज़्यादा आपको अच्छा करना है, क्योंकि शनि महाराज टेढ़ी तिरछी आड़ी सब नज़रों से आपको देख रहे हैं। चलिए, फोर्थ राशि कौन सी है? फोर्थ राशि जो है वो है धनु यानी कि सेजिटेरियस। अब अगर इन लोगों को मॉनिटरी वाइज तो मुझे चीज़ें ठीक नज़र आ ही रही हैं, धन लाभ होगा, लेकिन कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस चल रहा था, कुछ लिटिगेशंस की प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप किसी तरह के कोई केसेस में उलझे हुए थे, उसमें आपको फायदा होगा। बाहर निकलने में शनि महाराज आपकी हेल्प करेंगे और मामला जिसे कहते हैं वो आपके पक्ष में रहेगा। तो आपने बस क्या करना है, शनि महाराज के मंत्रों का जाप करना है। बीज मंत्र है उनके, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों का आपको जाप करना है। शनिवार के शनिवार आप उड़द की दाल और सरसों का तेल, काले कपड़े, काले तिल, और जो भी मोची, मजदूर, रिक्शे वाला, हैंडीकैप्ड, ब्लाइंड, ओल्ड एज होम्स, यहाँ पर अगर आप टाइम टू टाइम इन्हें कुछ ना कुछ डोनेशन करते हैं, खाने पीने का सामान देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और एक चीज़, अगर आप कभी भी किसी रिक्शा वाले के रिक्शा पे बैठते हैं ना, जो रिक्शा कूलर्स होते हैं, ऑटो या वो तो एक अलग हो गया, जो रिक्शा खींचते हैं, रिक्शा जो चलाते हैं, साइकिल वाला रिक्शा, अगर आप उनके पास बैठ रहे हैं तो कभी आप उनसे बार्गेनिंग मत कीजिए। अगर वो आपसे 50 रुपये मांग रहे हैं तो 50 रुपये उन्हें दे दीजिए, बार्गेनिंग मत कीजिए, उन्हें पैसा कम मत दीजिए कभी भी। अगर शनि महाराज को आपने अपने फेवर में करना है तो, नहीं करना तो फिर जो मर्जी कीजिए। करना है तो आप उनको उतने ही पैसे दीजिए जितने वो मांग रहे हैं। और एक चीज़ मेरी तरफ से करके देखिएगा कि जब आप नीचे उतरें रिक्शा से, आप जिस डेस्टिनेशन पे अपने पहुंच गए हैं, आप उसने 50 रुपये बोले थे ना, आप उसे 10-20 रुपये और एक्स्ट्रा दे दीजिए और उसकी शक्ल देखिए। बस
वहीं से शनि महाराज का आपके ऊपर अगर कोई प्रकोप होगा ना तो वो कम होना शुरू हो जाएगा। काले कुत्ते को दूध ब्रेड ज़रूर दीजिए। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं आपके घर में, तो जो आपने पाले हुए हैं उनको तो आप बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन जो गली के कुत्ते हैं उनको आप दूध ब्रेड ज़रूर दीजिए। बस इतना सा काम करना है और ये 5 महीने आप देखिए कि जो अशुभ राशियों पर भी जो प्रभाव है वो भी उनको नहीं लगेगा कि ऐसा कोई अशुभ प्रभाव उन पर पड़ा है, ठीक है। और शुभ वालों पर तो शुभ है ही है। तो बस इतना सा काम कीजिए और शनि महाराज का वेलकम कीजिए। उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि महाराज पूरे 9 प्लैनेट्स में ये प्लैनेट एक सैटर्न ऐसा है जो आपको पल में अप और डाउन ये दिखाता है। तो आप अप की ही उम्मीद कीजिए ना, डाउन को क्यों सोचते हैं? डाउन को तो तब सोचिए आप जब आपने गलत काम किए हों, फिर तो आपको नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छे काम कीजिए और शनि महाराज को वेलकम कीजिए। जय शनिदेव।